नमस्कार। आइए आज हम विशेष चर्चा करेंगे कुरुक्षेत्र के तृतीय सर्ग पर। महाभारत का समर है और उसी के संबंध में 4 पंक्तियां हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है, बड़ी ही बेहतरीन पंक्ति है। तो आइए सुनते हैं, 4 पंक्तियों को सुनते हैं। पहले, समर निंद है धर्मराज पर कहो शांति वह क्या है। समर निंद है धर्मराज पर कहो शांति वह क्या है, जो अनीति पर स्थित होकर बनी हुई सरला है। ऐसी शांति जो अनीति की राह पर चल कर के कायम की गई हो। महाभारत में तो आपने देखा ही होगा कि शांति की स्थापना के लिए जो युद्ध हुआ था वह प्रलयंकारी युद्ध कई प्रकार से नीतियों का अनुसरण नहीं करता है। तो वही कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर कि समर निंद है धर्मराज पर कहो शांति वह क्या है, जो अनीति पर स्थित होकर भी बनी हुई सरला है। सुख समृद्धि का विपुल कोष संचित कर कल बल छल से। अगली पंक्ति पर गौर कीजिए। सुख समृद्धि का विपुल कोष संचित कर कल बल छल से, किसी क्षुधित का ग्रास छीन धन लूट किसी निर्बल से। आज के तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में भी यह बात लागू होती है। जब समेत प्रहरी बिठलाकर कहती कुछ मत बोलो, शांति सुधा वह रही न इसमें गरल क्रांति का घोलो। हिलो डुलो मत हृदय रक्त अपना मुझको पीने दो। हिलो डुलो मत। कवि की इस पंक्ति पर गौर कीजिए। हिलो डुलो मत, ये दुशासन के हृदय को चीर करके जो रक्त निकाला गया था उससे भी संबंधित है, और जो आज के समाज में जो व्याप्त है उस पर भी संबंधित है। तो सुनिए कि हिलो डुलो मत हृदय रक्त अपना मुझको पीने दो, अचल रहे साम्राज्य शांति का जियो और जीने दो। सिद्धांत क्या है? जियो और जीने दो। और काम क्या हो रहा है कि हिलो डुलो मत हृदय रक्त अपना मुझको पीने दो, अचल रहे साम्राज्य शांति का जियो और जीने दो। सच है सत्ता सिमट सिमट जिसके हाथों में आती। सच है सत्ता सिमट सिमट जिसके हाथों में आती, शांति भक्त के साधु पुरुष क्यों चाहे कभी लड़ाई। जिसके हाथ में सत्ता आ गई हो, भला वो लड़ाई क्यों चाहेगा। लड़ाई तो वह चाहता है जिसकी क्षुधा अतृप्त हो, जिसकी तृष्णा न मिटी हो, जो दुख में पड़ा हुआ हो, जिसकी शांति छिन गई हो, वही लड़ाई की बात करता है। सुख का सम्यक रूप विभाजन, सुख का सम्यक रूप विभाजन जहां नीति से नय है। सुख का सम्यक रूप विभाजन जहां नीति से नय से, संभव नहीं अशांति दबी हो जहां खरग के भय से। कितनी सुंदर पंक्ति है कि सुख का सम्यक रूप विभाजन जहां नीति से नय से, संभव नहीं अशांति दबी हो जहां खरग के भय से। जहां पालते हो अनीति पद्धति को सत्ताधारी, जहां सूत्रधार हो समाज के अन्यायी अविचारी। नीति युक्त प्रस्ताव संधि के जहां न आदर पाएं, जहां सत्य कहने वाले के शीश उतारे जाएं। कितनी सुंदर पंक्ति है। नीति युक्त प्रस्ताव शांति के जहां न आदर पाएं। वैसे प्रस्ताव जो नीतिगत हो, स्वच्छ साफ सुथरे प्रस्ताव हो, ऐसे प्रस्ताव को देने वाले के लिए क्या कवि कहना चाहते हैं रामधारी सिंह दिनकर, उस पर जरा ध्यान दीजिए कि नीति युक्त प्रस्ताव संधि के जहां न आदर पाएं, जहां सत्य कहने वाले के शीश उतारे जाएं। जहां खरगबल एकमात्र आधार बने शासन का, जहां खरगबल एकमात्र आधार बने शासन का। दबे क्रोध से भवक रहा हो हृदय जहां जन जन का, सहते सहते अनय वहां मर रहा मनुज का मन हो। समझ का पुरुष अपने को धिक्कार रहा जन जन हो। अहंकार के साथ घृणा का जहां द्वंद्व हो जारी। अहंकार से
साथ घृणा का, अहंकार के साथ घृणा का जहां द्वंद्व हो जारी, ऊपर शांति तलातल में हो छिटक रही चिंगारी, आगामी विस्फोट काल के मुख पर दमक रहा हो, इंगित में अंगार विवश भावों से चमक रहा हो, पढ़कर भी संकेत सजग हो किंतु न सत्ताधारी, दुर्मति और अंत में दे आहुतियां बारी बारी, आहुतियां बारी बारी, कभी नए शोषण से, कभी उपेक्षा, कभी दमन से, अपमानों से, कभी कभी सरबेधन व्यंग वचन से, दबे हुए आवेग वहां यदि उबल किसी दिन फूटे, संयम छोड़ काल बन मानव अन्यायी पर टूटे। कहो कहो कौन दायी होगा उस दारुण जघन्य का, अहंकार या घृणा कौन दोषी होगा उस रन का। महाभारत से उद्धृत यह पंक्तियां हैं, जिसको कुरुक्षेत्र के तीसरे सर्ग में रामधानी सिंह दिनकर ने बड़ी ही अच्छे ढंग से इसको व्यक्त करने की कोशिश की है। तुम विस्पन्न हो समझ हुआ जगदाह तुम्हारे मन से, सोचो तो क्या अग्नि समर की बरसी थी अंबर से, अथवा अकस्मात मिट्टी से फूटी थी यह ज्वाला, या मंत्रों के बल से जन्मी थी यह शिखा कराला। कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या समर लगा था चलने, प्रतिहिंसा का दीप भयानक हृदय हृदय में जलने, शांति खोलकर खरग शांति का जब वर्जन करती है, शांति खोलकर खरग क्रांति का जब वर्जन करती है, तभी जान लो किसी समर का यह सृजन करती है। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं कभी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो, ऐसी शांति राज्य करती है तन मन नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर सदा भक्ति प्रणय पर। न्याय शांति का प्रथम न्यास है जब तक न्याय न आता, जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता, खरग छोड़ विश्वास कृत्रिम शांति संसक आप अपने से ही डरती है, खरग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है, और जिन्हें इस शांति व्यवस्था में सुख भोग सुलभ है, उनके लिए शांति ही जीवन सार सिद्धि दुर्लभ है। पर जिनकी अस्थियां चबाकर शोणित पीकर तन का, कितनी सुंदर पंक्ति है कि पर जिनकी अस्थियां चबाकर शोणित पीकर तन का, जीती है वह शांति दाह समझो कुछ उसके मन का, अस्तित्व मांगने से न मिले संधान पाप हो जाए, बोलो धर्मराज शोषित से जिए या कि मिट जाए, बोलो धर्मराज शोषित से जिए या कि मिट जाए, न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के तेजस्वी छीनते समर को जीत के या फिर मर के, किसने कहा पाप है समुचित अस्तित्व प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खरग समर में अभय मारना मरना, क्षमा दया तप तेज मनोबल कीरे वृथा दुहाई, धर्मराज व्यचित करते मानव की यह कदर आई, हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहाँ सहा है, देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है। मनः शक्ति प्यारी थी तुमको यदि पौरुष ज्वलन से, लोभ किया क्यों भरत राज्य का फिर आए क्यों वन से। इसके बाद की पंक्तियां जो तीसरे सर्ग की है ये जारी रहेगी अगले वीडियो में, तो आप हमारे वीडियो को इसी तरह से देखिए और देखने के बाद आप हमें लाइक और कमेंट करके और सब्सक्राइब करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और यदि किसी प्रकार की लयबद्ध समस्याएं अगर होती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, इससे दिन प्रतिदिन हम अपनी काव्य शैली में सुधार करते जाएंगे। और तब तक के लिए नमस्कार।